हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ही नहीं पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है, दिवाली आने से पहले ही फायर क्रैकर्स यानी हम पटाखों की बात करते हैं, है ना, बम पटाखों की बात करते हैं, तो इन पर बैन लगाने की बात शुरू हो जाती है। आपने हमेशा से ये देखा है कि दिल्ली आपका हमेशा से सर्वाधिक प्रदूषण का शिकार। और जब भी दिवाली आने वाली होती है तो दिल्ली के लोगों में एक दहशत सी, एक डर सा भर जाता है कि अब दिवाली आएगी, पटाखे जलेंगे और उससे फिर से प्रदूषण होगा तो हमारी दिल्ली और भी ज्यादा प्रदूषित होती जाएगी। तो क्या ये आपका सही है या नहीं है सही कि दिवाली पे हमें पटाखे जलाना चाहिए अथवा नहीं जलाना चाहिए? तो अभी यहाँ पर बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में फायर क्रैकर्स पर बैन लगना चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके राज्य में भी बैन लगना उचित है या अनुचित है? आपको कमेंट करके हमें ये राय देना है, बताना है कि क्या आपके राज्यों में यानी पूरे भारत देश में जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो उचित है अथवा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब से भगवान रामचंद्र जी लौटे थे, है ना, उस समय से हम ये देख रहे हैं कि जब रामचंद्र जी श्रीलंका पर विजय मतलब लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, उसके बाद से हमने देखा कि लोग बड़े धूमधाम से दिए जलाते हैं और उस समय भी उन्होंने उनका स्वागत किया था, अवभगत किया था जिस प्रकार से, और उन्हीं के आने की खुशी में क्या किया था, पटाखे वगैरह। हालांकि उस टाइम पे इतना ज्यादा पटाखों का वो नहीं था, परंतु जिस भी प्रकार से उनका स्वागत करते थे वो किया। ऐसा होता है कि जब युद्ध वगैरह, चीन युद्ध वगैरह शुरू होते हैं, उन लोगों ने पटाखों का आविष्कार किया था अगर देखा जाए, तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक लंबे समय से ये पटाखों की परंपरा हमारे यहाँ पर चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो नया बयान आया है इसके बाद से तो मतलब लोगों में ये हो गया कि क्या हम सच में पटाखे जला पाएंगे अथवा नहीं जला पाएंगे। तो देखते हैं इसके पीछे की खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट बेरियम के पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेरियम के जो भी पटाखे होंगे पूरे देश में इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा प्रदूषण का प्रबंधन हर किसी का दायित्व है, न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि प्रदूषण का प्रबंधन करे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में सामान्य जन को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। आजकल बच्चे कई पटाखे नहीं चलाते लेकिन बड़े चलाते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे पटाखे तो नहीं चलाते लेकिन बड़े बच्चे पटाखे चलाते हैं। ये धारणा गलत है कि जब भी प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो यह अदालत का कर्तव्य है। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन हर किसी का दायित्व होता है। तो कोर्ट ने यह कहा कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो यह अदालत का कर्तव्य है कि आगे आकर अदालत इस पर एक्शन लेगा। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। एजेंसी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। शीर्ष अदालत के इस स्पष्टीकरण का असर पूरे देश पर होगा, जिससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत को जब बताया गया कि दिल्ली से लगे राज्यों में पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो कोर्ट ने मौसम विभाग को पराली जलाने पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। प्रदूषण का प्रबंधन हर किसी का दायित्व है। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ए एम सुंदरेश जी की पीठ ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह दीपावली पर पटाखे चलाने से संबंधित उसके पूर्व के निर्देशों का अनुपालन करे। जो पहले का निर्देश है उनका अनुपालन करे। जब राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कहा उसके बाद में उन्होंने ऐसा कहा। पीठ ने कहा पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में सामान्य जन को जागरूक करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल कई सारे बच्चे पटाखे नहीं चलाते लेकिन बड़े पटाखे चलाते हैं। ये धारणा गलत है कि जब भी प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो यह अदालत का कर्तव्य है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन हर किसी का दायित्व है। शीर्ष अदालत पटाखों पर प्रतिबंध की मांग से संबंधित लंबित याचिका पर दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में राजस्थान सरकार को दीपावली एवं विवाह समारोहों के दौरान उदयपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने एवं ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है और कहा है कि वहां पर जो भी अधिकारी, जो भी है अथॉरिटीज, उन्हें वहां पर प्रतिबंध लगाने के लिए देखना चाहिए और यथाउचित उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए जो भी लोग पटाखे जलाएंगे। त्योहार के बाद भी ध्यान देने की जरूरत है। पीठ ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा याचिका पर कोई विशिष्ट आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदालत इस पर कई आदेश जारी कर चुकी है।
उक्त आदेश राजस्थान समेत सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है और राज्य सरकार को सिर्फ त्योहारी मौसमी में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी उन पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने कहा कि राज्य ने याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है और माना कि दिवाली के दौरान वायु ईंधन प्रदूषण में मामूली वृद्धि हुई थी। हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने कहा कि वे राजस्थान सरकार को सिर्फ यह निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध का इस अदालत का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं बल्कि राजस्थान पर भी लागू होता है। सिंघवी ने कहा कि राज्य अदालत के सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, लेकिन क्रियान्वयन समाज की सामूहिक चेतना पर निर्भर करेगा। जो क्रियान्वयन होगा वह समाज की सामूहिक चेतना पर निर्भर होगा। पीठ ने दलील से जताई सहमति। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि राजस्थान में दीपावली के अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाने का समय रात 8 से 10 बजे की जगह बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिया जाए। मुख्य याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि अगर एक राज्य को छूट दी गई तो अदालत में अन्य राज्यों से याचिकाओं का अंबार लग जाएगा। सभी कहेंगे कि हमें भी छूट दीजिए, हम भी देर तक पटाखे चलाएंगे। क्योंकि पुराना समय जो था वो क्या था, 7 से 10 बजे तक का समय था या 8 से 10 बजे तक का समय था। इन्होंने कहा 11 बजे तक कर दीजिए। पीठ ने शंकर नारायण की दलील से सहमति जताई और पटाखा बनाने के लिए अब देखिए, अब बात ये होती है कि यहाँ पर फाइनली प्रतिबंध तो लगा ही चुका है। अब हम ये देखते हैं पटाखे बनते कैसे हैं। तो पटाखे बनाने के लिए जिस पाउडर का प्रयोग किया जाता है वो है पोटेशियम परक्लोरेट, बेरियम नाइट्रेट, प्लाइट पाउडर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिक्सचर, एल्यूमिनियम पाउडर, टाइटेनियम पाउडर, ब्रिमस्टोन, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये सारे ये सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं पटाखों में। जो आप हरी लौ देखते हैं वो बेरियम के कारण ही होती है, नीली लौ कॉपर के कारण, और नारंगी कलर की जो लौ होती है कैल्शियम की मौजूदगी की वजह से होती है। जब पटाखे चलते हैं तो उनमें से कई प्रकार की गैसें, खतरनाक गैसें निकलती हैं। इनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हैवी मेटल सल्फर होता है, लेड होता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी, मैग्नीशियम शामिल। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ इन्हीं गैसों के हवा में घुल जाने के कारण होती है और ये सभी गैसें इंसान को बहुत बीमार कर सकती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनसे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है यह उचित है अथवा नहीं है। क्या संपूर्ण देश में प्रतिबंध लगाया जाना उचित है अथवा नहीं है, या कि फिर केवल दिल्ली में प्रतिबंध लगाया जाना उचित है। तो इस पे आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, या कि फिर पुराने आदेश को मानते हुए हम 8 से 10 बजे के बीच या 7 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाएं, बस इतना ही उचित है। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए और हमें इसके बारे में उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक बात बता दें, अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए 50% तक का ऑफ। ठीक है, 50% का ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो यहाँ आपको पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज करना है, जहां पे आप लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, चाहे रामबाण 30 डेज रैपिड रिवीजन बैच भी है प्रीलिम्स 2023 का, यहाँ भी आप लोग पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज करके 50% का ऑफ ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र 2 करके बैच है, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा इतने सारे जो बैचेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड है यहाँ पे आप लोगों के लिए पीसी सर 1 और यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को 50% तक का ऑफ। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर अभी सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो के साथ में, अगले न्यूज के साथ में। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।